का कोड ये दिया गया है, तो हमको आरडीएल का कोड पूछा है कि आरडीएल का कोड क्या होगा इसमें। तो देखो हम बोले कि ईच का कोड आपको क्या दिया गया है, AEHC दिया गया है। तो हमको कोड किसका पूछा है, आरडीएल का कोड पूछा है, IDOL इसका कोड पूछा है। तो देखो इसका कोड निकालने के लिए हम इसमें क्या करें, इसमें क्या किया है, क्रॉस ही तो कर दिया है। जब दोनों में क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर भी तो क्रॉस ही कर देगा। क्रॉस कर देगा मतलब D पहली प्लेस पर आएगा। जब D पहली प्लेस पर आएगा तो इसमें O दिया है पहली प्लेस पर, तो ये अपना एलिमिनेट हो गया। इसमें देखें तो इसमें I दिया है पहली प्लेस पर, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। दो क्वेश्चन आपके, दो ऑप्शन A और C एलिमिनेट हो गए बड़ी आसानी से। अब इसमें देखें तो दूसरी प्लेस पर क्या आ रहा है आपका, I आ रहा है। इसमें दूसरी प्लेस पर I दिया है और इसमें भी I दिया है दूसरी प्लेस पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखें तो तीसरी प्लेस पर क्या आएगा, क्योंकि L लास्ट में जब इनकी डिजिट को क्रॉस करेंगे तो L थर्ड प्लेस पर आएगा। इसमें दे दिया है L थर्ड प्लेस पर, इसमें L लास्ट प्लेस पर दे दिया है, इसलिए ये वाला तो गलत हो गया आपका। राइट आंसर क्या हो गया आपका, B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहा है ना आपको, इसकी प्लेस पर बताना है क्या आएगा। ओके, तो देखो इसमें देखें तो क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखें तो देखो L की प्लेस वैल्यू हम पता होगी कितनी होती है, 12। ओके, O की देखें तो O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको। अब हम U की प्लेस वैल्यू देखें तो U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21। ठीक है, D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4। अब इसमें देखें तो देखो इसमें कितना किया, 3 प्लस किया। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, 6 प्लस किया है। और 21 से 4 हम कैसे आ सकते हैं, पहले तो 26 तक आएंगे फिर 4 तक आएंगे, तो 26 में 4 जोड़े तो कितना आएगा, 30। 21 से 30 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या किया, 3 ऐड कर रहा है ना हर बार ही। देखो यहाँ पर 3 ऐड किया, फिर यहाँ पर भी 3 ऐड किया, तो आगे भी तो 3 ऐड करेगा, मतलब 12 आ जाएगा। 4 में जब 12 ऐड करेंगे तो 4 + 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, P की। तो फर्स्ट स्टार्टिंग अपनी P से होनी चाहिए, ये एलिमेंट हो गया। अब बचे आपके दो ऑप्शन। अब देखो E से कितना आया, J से O से T, तो E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5। ठीक है, J की प्लेस वैल्यू देखें तो J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10। O की कितनी होती है, 15। T की कितनी होती है, 20। तो इन सभी में 5 ऐड कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है तो 20 में भी तो 5 ही ऐड करेगा, मतलब 25। और 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 22 की। तो 22 लास्ट में आना चाहिए कहाँ पर, ये तो Z है तो ये एलिमेंट हो गया। इसमें X दिया है तो ये भी एलिमेंट हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा आपका, D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि देखो जो एस्केप है इसको कितना लिखा है, 49 लिखा है, और प्रिजन को कितना लिखा है, 91 लिखा है। तो हमको फ्रीडम का कोड पूछा है कि फ्रीडम का कोड क्या होगा। तो हम एस्केप को 49 कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर एस्केप लिख लें, ESCAPE OA। ओके, हमने एस्केप लिख लिया। अब हम इनकी सभी की अगर प्लेस वैल्यू लिखें तो देखो E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5, पता होगा आपको। और S की प्लेस वैल्यू देखें तो S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19। C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1। P की प्लेस वैल्यू 16। E की प्लेस वैल्यू 5। अगर हम अब इन सभी को ऐड करें तो क्या आएगा, देखो इनको ऐड करेंगे, 21 और 1 22, 22 और 3 कितने हो गए, 22 और 3 25 हो गए। ठीक है, जब 22 और 3 25 हो गए, 25 और 5 कितने हो गए, 30। 30 और 19 कितने हो गए, 30 + 19 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका, 49 ये लिखा है। इसका मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया है। तो हम फ्रीडम में प्लेस वैल्यू देखें तो देखो F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, F की 6। R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19। ओके, E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5, और फिर से E है 5। T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4। O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15। और M की प्लेस वैल्यू देखें तो M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13। सिंपली क्या करना था हमको, इन सभी को ऐड करना था। तो हम ऐड करेंगे तो देखो क्या कैसे आएगा, अगर हम 15 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28। 28 और 4 32। 32 और 5 कितने हो गए, 37। 37 और 5 कितने हो गए, 42। 42 में अगर हम 6 ऐड कर दें, देखो 42 में अगर हम 6 ऐड करें तो कितना हो गए, 48। और 48 में क्या ऐड करना है, 19 और ऐड करना है। जब 48 में 19 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 मतलब 17। इकाई की प्लेस पर कितना आना चाहिए, 8 दूनी 16। 1 मिनट कहीं गलती हो गई हमसे, 3 और 5 8, 8 और 8 16, सॉरी 8 और 4 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17। 17 और 5 22, 22 और 6 32, सॉरी 32 है ना। 1 मिनट, ये तो 28 हो गए, 28 और 4 32, 32 और 5 कितने हो गए, 37। 37 और 5 42, 42 और 6 48, 48 और 19, सॉरी आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आर की 18 होती है ना। जब आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है तो हम यहाँ पर 18 ऐड करेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, 6। इकाई की प्लेस पर कितना आना चाहिए, 6। तो
तो आपका इकाई की प्लेस पर 6 की ऑप्शन में है, ये एलिमिनेट हो गए सारे। आपका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है 120, और संख्याएं हमको किस अनुपात में दी गई हैं 3:8 में दी गई हैं, तो उन संख्याओं का योग बताना है। तो देखो अगर हम संख्याओं का रेशियो लिखें, आपको रेशियो कितना दिया है 3:8। ओके, और इनका एलसीएम कितना दिया है 120। कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम मोस्टली क्या होता है, संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई जब हम 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। 24x की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना कि 24x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, जब x की वैल्यू 5 आ गई तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। बस सिंपली इन दोनों को ऐड करना था जो, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब वैसे ये अगला क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है कि ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसकी हमको मिरर इमेज बतानी है। जब मिरर कहाँ रखा है, पी क्यू की जगह पर मिरर रखा हुआ है। ओके, तो देखो अगर हम एल की मिरर इमेज देखें तो एल की मिरर इमेज एज इट इज सभी में दी हुई है। ठीक है, एल के बाद यू आएगा। ठीक है, यू की भी मिरर इमेज सभी में है। फिर यू के बाद एफ, इसमें एफ दिया है, इसमें एफ दिया है, इसमें एफ दिया है, इसमें आई दी है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया आपका। हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से अप्लाई करेंगे सभी में। ओके, जब ये वाला एलिमिनेट हो गया तो एफ के बाद क्या आएगा के, एफ के बाद इसमें दे दी आई, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब के बाद देंगे तो एन, के के बाद एन, के बाद इसमें क्या दे दिया ए दे दिया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। हमको मिरर इमेज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, सिर्फ सीक्वेंस देखा कि कौन किसके बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा, तभी से आपका आंसर निकला है कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, और वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि देखो जो एक पुलिसकर्मी है वो 500 मीटर दूर है, एक चेन स्नैचर होता है ना, उसको दिखाई देता है। जो चेन स्नैचर है वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है। देखो अगर हम बोलें कि ये हो गया चेन स्नैचर। ओके, ये चेन स्नैचर हो गया, और हम इसको बोलें ये कौन है, ये पुलिसकर्मी हो गया आपका। जब ये पुलिसकर्मी हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 500 मीटर। ये कितनी रफ्तार से भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, और इसको देखें तो ये कितने मीटर की रफ्तार से भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि जब चेन स्नैचर को पुलिसकर्मी पकड़ेगा तो चेन स्नैचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। अब ये देखते ही इसको भागता है, तो आगे मान लीजिए अगर यहाँ पर आके इसने पकड़ लिया तो बोल रहा है कि चेन स्नैचर जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने कितनी ट्रेवल की, ये बोल रहा है। तो देखो क्या है, अगर एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 15 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पुलिसकर्मी भाग पाएगा, तभी इसको पकड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि 500 मीटर की जो दूरी है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कितने सेकंड में तय कर सकते हैं हम, तो इसको डिवाइड कर दो कितने में 50 मिनट में तय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 50 मिनट ही तो 50 सेकंड ही तो भाग पाएगा ये। सही बात है, जब 50 सेकंड ये भाग पाएगा, एक सेकंड में कितना भाग रहा है 5 मीटर भाग रहा है। जब 50 सेकंड एक सेकंड में 5 मीटर भाग रहा है तो 50 सेकंड में कितना भाग लेगा 250 मीटर। राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमको 4-5 स्पेलिंग्स दी गई हैं। इसमें बोल रहा है कि इनको हम अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सा पहले आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें हम देखते हैं कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में सबसे पहली प्लेस पर क्या दिया है। इसमें देखो 1 दिया है, इसमें 4 दिया है, इसमें 4 दिया है, और इसमें 1 दिया है। तो हमको और किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अभी हम क्या देखेंगे, सिर्फ 1 और 4 को ही देखेंगे। तो हमको किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 1 देखना है और क्या देखनी है, चौथी देखनी है। तो इसमें देखें तो PARD और ON, इसमें N तक है, इसमें N तक जाके समाप्ति हो जाता है, इसमें बाद में आगे और भी है। तो इसका मतलब 4 पहले आएगा। जब 4 पहले आएगा तो 1 पहले आने वाले कैंसिल आउट हो गए, दोनों कट गए। ठीक है, अब हमको क्या कंपेयर करना है, सिर्फ बी और सी ऑप्शन कंपेयर करने हैं। तो इसमें देखें तो सेकंड प्लेस पर तो 1-1 दिया है, ये भी हम नहीं देखेंगे। थर्ड प्लेस पर 3-3 दिया है, ये भी नहीं देखेंगे। अब हम किसमें देखेंगे, तो देखो इसमें क्या आ रहा है 2, इसमें देखें तो इसमें क्या है 5। ओके, तो हम अब किसको कंपेयर करेंगे, सिर्फ 2 और 5 को कंपेयर करेंगे। जब 2 और 5 को कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर ई तक बिल्कुल सेम है। इसके बाद इसमें क्या है T और इसमें क्या है S। T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। तो 19 पहले आएगा ना, जब 19 पहले आएगा इसका मतलब जिसमें 5 है वो पहले आएगा। 5 किस में है, इसमें, तो ये वाला पहले आएगा, ये एलिमेंट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको। अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है
कि किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल है वो 4 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को जब अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, हमको ये पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करें, देखो कोई संख्या है उसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या होती है सर जी, इसमें शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जो शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, उस संख्या का स्क्वायर करने पर बोल रहा है कितना शेषफल प्राप्त होगा, तो जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसी का स्क्वायर कर दो। तो जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है हमको, 16। जब हम 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आता है, 2। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो दिखाई दे रही है ना, इसकी मिरर इमेज बतानी है। जब मिरर कहाँ रखा है, पी क्यू की जगह पर मिरर रखा हुआ है। जब पी क्यू की जगह पर मिरर रखा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो एस की मिरर इमेज देखें तो एस की मिरर इमेज ऐसी ही बनती है, सही है। फिर उसके बाद में यू आएगा, यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद में कितना है, 8, इसमें 8 दिया है, इसमें ओ दे दिया एलिमिनेट, इसमें भी ओ दे दिया, ये भी एलिमिनेट। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए बड़ी आसानी से, ठीक है। अब देखो इसमें देखें तो जी के बाद क्या है, ओ, तो जी से पहले ही ओ आना चाहिए। इसमें जी से पहले क्या दे दिया, 8 दे दिया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए ये हमको 5 स्पेलिंग दी गई है। इसमें क्या कह रहा है, अगर हम डिक्शनरी के ऑर्डर अरेंज करें तो बोल रहा है कि 5वें स्थान पर है वो क्या आएगा। अब इसमें कितने 4 दिए गए, 5 ही दिए गए, तो सबसे लास्ट में पूछ रहा है कि अगर हम डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करें इनको तो 5th प्लेस पर क्या आएगा, हमको ये बोला है, ओके। तो देखो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो सबसे लास्ट में देखने के लिए BES, BER, 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 फिर S, फिर S, फिर S, फिर S, फिर S, कैंसिल। हमको इसमें क्या है, इसमें I है, इसमें U है, और इसमें S के बाद ना, इसमें S के बाद क्या है, I है, इसमें E है, और इसमें O है, ओके। अब हमको क्या बताना है, ओके। अब इसमें देखो सबसे लास्ट में कौन आएगा, ई की प्लेस वैल्यू 5, यू की प्लेस वैल्यू 21, ई की प्लेस वैल्यू 5, ई की प्लेस वैल्यू आई की प्लेस वैल्यू 9, आई की प्लेस वैल्यू 9, ई की प्लेस वैल्यू 5, ओ की प्लेस वैल्यू 15, 9 सबसे लास्ट में जिसकी प्लेस वैल्यू आ गई वही सबसे लास्ट में आएगा, सही बात है। तो यू की प्लेस वैल्यू 21 है, सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो वर्सेस सबसे लास्ट में आएगा BERSUS, ये वाला आएगा सबसे लास्ट में। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ओके। अब वैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम 7 की पावर कितनी 42 को अगर हम 48 से डिवाइड करेंगे तो बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा, हमको ये पूछा है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 7 की पावर 42, इसको कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं, 7 की पावर 2 की पावर 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इस वाले पोर्शन को ही अगर हम सॉल्व करें, इवेल्युएट करें, तो कितना आएगा, 49 की पावर 21 आ जाएगी, सही है। 49 की पावर 21 48 से डिवाइड करनी है हमको। तो अगर हम इसको ही डिवाइड करें, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, जब हम इसको ही डिवाइड करेंगे तो कितना बोल सकते हैं कि हम 49 को कितने से 48 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 1 की पावर 21 करेंगे तो भी तो 1 ही आएगा, सही बात है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको ABCD एक ट्रायंगल दिया गया है। अगर हम एक ट्रायंगल बना लें ABCD, देखो ये बना लिया हमने ABCD एक ट्रायंगल। इसमें क्या है कि A, B और C हमने पुट कर लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो AD है वो A को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि जो AB की लंबाई कितनी है 8.4, तो इसकी लंबाई कितनी है 8.4, AC की लंबाई कितनी है 5.6 लग ली। अब DC की लंबाई कितनी है 2.8, इसकी लंबाई कितनी है 2.8। इसकी एक क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, क्या होती है कि अगर कोई लाइन इसको 2 भागों में डिवाइड कर रही है तो ये भी होता है ना, वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अगर हम इसका रेशियो ये है तो इसका रेशियो ये सेम होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 8.4/x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 5.6/28, ठीक है। कितने बार कटा है, 2 बार, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8.4। तो x की वैल्यू कितनी
8.4 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, 8.2, 8.4.2, कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, देखो, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमको एक तालिका दी गई है, इस तालिका में क्या कह रहा है कि कंपनी एच तथा आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन एच और आई, एच का ये है ट्रक का उत्पादन बोल रहा है तो एच और आई, ओके, कितने हो गए दोनों 700, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि कंपनी जे तथा के द्वारा मिलकर बाइक, कंपनी जे का और के का, ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 350 प्लस 400, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 750। क्या बोला है, इनका रेशियो पूछा है, तो 700 रेशियो 750, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5 हासिल 2, है ना, 5 × 20, 14 रेशियो 15, 14 रेशियो 15 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको 3 डाइस दी गई हैं, ओके, इसमें बताना है कि जो 3 का अपोजिट है वो क्या होगा। तो इसमें देखो बताऊंगा मैं आपको, इसमें क्या होता है कि अगर 2 डाइस आपको दिखाई दें, अगर आपको 2 डाइस दिखाई दें और 2 डाइस के अगर 2 फेस सेम हो तो जो रिमेनिंग फेस होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। बट अगर किसी केस में 2 डाइस ऐसी दी गई हैं आपको कि उनका एक ही फेस सेम है, तो क्या करेंगे, जब आपको एक फेस सेम दिखाई दे ना तो क्या करते हैं, हम उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने के बाद में जो पहली प्लेस पर आए वो किसका, पहले का अपोजिट, और जो दूसरी प्लेस पर आए वो दूसरे का अपोजिट, ठीक है। तो हम जब ऐसे करेंगे तो देखो इसमें क्या करें, अगर हम इन दोनों को ही लें, इन दोनों फिगर्स को लें तो इसमें क्या देख सकते हैं, देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 दिखाई देता है आपको, इसमें 3 है और इसमें भी 3 दिखाई देता है। तो मैंने बताया कि जब 2 डाइस में 2 फेस एक दूसरे के सेम है तो रिमेनिंग फेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। मतलब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा 6, ठीक है। जब 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, अगर हम अब क्या करें, अगर हम अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करने के बाद हम क्या देख सकते हैं, देखो सेकंड और थर्ड को देखें तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें क्या है 4 और इसमें क्या है 4। तो जब इसमें भी 2 डाइस 2 फेस सेम है तो रिमेनिंग फेस एक दूसरे का अपोजिट, मतलब 3 का अपोजिट क्या हो गया 1, हमको 3 का ये अपोजिट पूछा था तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, देखो चिल्ड्रन का कोड हमको ये दिया गया है, क्या दिया है कि हमको जो चिल्ड्रन है इसका कोड ये दिया गया है और स्कूल का कोड ये दिया गया है। तो हमको क्लासरूम का कोड पूछा है, क्लासरूम का कोड क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख लें CHILDREN। ओके, चिल्ड्रन का कोड हमको क्या दिया गया है, FKLOGUHQ। कोड किसका पूछा है, क्लासरूम का, CLASSROOM। ओके, क्लासरूम का कोड पूछा है, क्लासरूम का कोड क्या होगा। तो इसमें देखें तो देखो क्या कर रहे हैं, अगर हम C की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 3, H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, I की कितनी होती है 9, L की कितनी होती है 12। ओके, इसमें देखें तो F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15। तो देखो इसमें क्या किया है, 6 से कितना आया 3, जो 6 से 3 से कितना आया 6, तो 3 ऐड किया, 8 से 11 इसमें भी 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया, तो आगे भी तो 3 3 ही ऐड करेगा इसमें। जब इसमें 3 ऐड करेगा तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम C में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा F से स्टार्टिंग होगी, इसमें E से स्टार्टिंग है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, इसमें भी E से स्टार्टिंग है तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ओके, अब इसमें कंपेयर करें तो देखो O सेकंड प्लेस पर है तो सेकंड प्लेस हमको देखनी नहीं है, O से L से हमको कोई मतलब नहीं। थर्ड देखें तो इसमें क्या है A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 1 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है 4। यहाँ पर कोई ऐसा अल्फाबेट आएगा जिसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, 4 किसकी होती है D की, तो थर्ड प्लेस पर आपका क्या आना चाहिए D, इसमें क्या दिया है E, तो ये एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 5250 रुपये की एक राशि है, वो 11% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर कितने 9870 रुपये हो जाएगी, ये पूछा है हमको। ओके, तो हम इसमें देखो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि पहले तो हम इनकी इंटरेस्ट निकाल लें, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम 98705250। ओके, जब इनकी इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतनी आ गई
ठीक है, कितनी 4620। अब इसका ईयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 100 इंटू साधारण ब्याज बट्टे मूलधन गुणा दर। दर कितनी है 11%। ठीक है, तो इसमें करें तो देखो क्या कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, 11 से जब इसको काटेंगे तो 11 × 44, 11 दूनी 22। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करें, अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 20 बार। इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 × 5 5 25। ठीक है, जब इसको भी 5 से काटेंगे तो 4 बार गया, इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार, 21 बार। इसको 21 से काटेंगे तो कितने बार, 2 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 8 साल। 8 साल में हो जाएगी दोगुनी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर डाइस का आ जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि 5 का पॉइंट बताना है कि हमको 5 का पॉइंट क्या होगा। तो मैंने बताया अगर आपको 2 डाइस ऐसे दिखाई दे रही हूँ जिसमें अगर 2 फेस सेम हो तो रिमेनिंग फेस एक दूसरे का पॉइंट। बट अगर 2 डाइस आपको ऐसे दिखाई दें जिनका क्या होता है, अगर हम 2 डाइस ऐसे दिखाई दे रही हैं जिनमें क्या होगा कि जिनका अगर एक ही फेस सेम है तो हम उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं। जो पहली प्लेस पर आए वो पहले का पॉइंट है, जो दूसरी प्लेस पर आए वो दूसरे का पॉइंट। ठीक है, तो इसमें अगर हम फर्स्ट और सेकंड डाइस को कंपेयर करें तो क्या देखते हैं कि देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो रिमेनिंग एक दूसरे का पॉइंट। 2 का पॉइंट क्या हो गया, 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पॉइंट 4। ओके, अब वैसे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, मतलब 3 का पॉइंट क्या हो गया, 1। तो 3 का पॉइंट क्या हो गया, 5 का पॉइंट पूछा था तो 5 का पॉइंट क्या बचा, 6। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि जो गेन है इसका कोड हमको ये दिया गया है, ACHE का कोड ये दिया गया है, तो केक का कोड पूछा है, केक का कोड क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख लें गेन। ओके, इसका कोड हमको क्या दिया गया है, HBKP। कोड किसका पूछा है, केक का कोड पूछा है, CAKE इसका कोड पूछा है। इसका कोड क्या होगा, तो देखो इसमें देखें तो A से B आ गया, एक ऐड किया, G से H एक ऐड किया, I से 2 ऐड किया। ओके, इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है, 14। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16। तो यहाँ पर भी 2 ऐड किया है, मतलब स्टार्टिंग के 2 में एक ऐड किया और लास्ट के 2 में 2 ऐड किया। ठीक है, तो इसमें देखिए जब इसमें हम एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, D से अपनी स्टार्टिंग होगी, सारे ऑप्शंस में D से स्टार्टिंग है। फिर देखें तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर B, सेकंड प्लेस पर B सभी ऑप्शंस में। अब इसमें 2 ऐड करना है तो K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11। 11 में अगर हम 2 ऐड करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, M की। ओके, तो थर्ड प्लेस पर क्या आना चाहिए, M। इसमें N दिया है, इसमें भी N दिया है, 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो E में अगर हम 2 ऐड करें तो कितना आएगा, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, G। ओके, तो इसमें H दिया, ये एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% साधारण ब्याज की दर से एक ऋण पर ब्याज के रूप में इतने रुपए का भुगतान किया। उसके द्वारा लिया गया ऋण कितना था। ओके, उसने कितना ऋण लिया था ये पूछा है। तो हम क्या बोलें कि 5 वर्ष पहले कुछ ऋण लिया था, पता नहीं कितना लिया था, 16% की ब्याज की दर से लिया था और साधारण ब्याज कितनी है, उस पर इतनी है। तो उसका बोला है कि उसने कितना ऋण लिया था ये पूछा है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू साधारण ब्याज अपॉन दर गुणा समय। ठीक है, तो सिंपली यही करना था कि 100 इंटू साधारण ब्याज कितनी है, इतनी, दर कितनी है, 16। ओके, 16 छक्के 96, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार गया, 20 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 1 2 3, 12,000 उसने ऋण लिया था। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और ये देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, कितने इजी क्वेश्चन हैं। ओके, अब इससे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि कुछ सी एस हैं, कुछ एस हैं, कुछ एस क्या हैं, सी हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, कुछ डी, कुछ सी हैं वो डी हैं, कुछ सी डी हैं। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अगर हम निष्कर्ष देखें तो 3 निष्कर्ष दिए गए हैं हमको। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी डी एस हैं। क्या जितने सारे डी हैं वो क्या सभी एस में दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, तो पहला तो गलत हो गया, एलिमिनेट। दूसरा क्या कहता है, कुछ सी एस हैं। क्या कुछ सी हैं एस में दिखाई देते हैं, हाँ ये वाला पोर्शन दिखाई देता है। तो ये वाला पोर्शन दिखाई देता है तो सेकंड तो सही हो गया। ओके, आगे क्या कहता है, कुछ डी सी हैं। क्या कुछ डी
सी दिखाई देते हैं आपको, ये वाला पोर्शन दिखाई देता है, तो सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका। ओके, अगला ऑप्शन क्या कहता है कि ये वाली जो फिगर दिखाई दे रही है ना आपको, दिए गए 4 ऑप्शन में कौन से में होगी, हमको ये बताना है। तो ये वाली फिगर देखें तो देखो, अगर हम इस वाली लाइन को देखें तो इस वाली लाइन यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए थी, इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए, इसमें नहीं है, एलिमिनेट। यहाँ पर भी ऐसी होनी चाहिए थी, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें यहाँ पर ये वाली लाइन है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी, यदि उसने इस घड़ी को 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे कितने 2400 रुपये कम देने पड़ते। अंकित मूल्य बताना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो हम इसमें क्या बोलें कि देखो, कोई चीज़ थी 100 रुपये में मिल रही थी, ठीक है। उसने क्या किया कि उसको 12% की छूट मिल गई, ठीक है। 12% की जब उसको छूट मिली है, 1 मिनट, ओके, इसमें क्या है कि जब उसको 12% की छूट मिली है तो चीज़ कितने की हो गई? 88 की रह गई, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि अगर उसने 24% की छूट में खरीदा होता तो कितने रुपए? 2400 रुपये कम देने पड़ते। अगर उसने 24% की छूट पर कम खरीदा होता तो उसे 24 रुपये, वो 12% की छूट पर और ख़रीदा होता तो उसे 24 रुपये कम देने पड़ते, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तो 12% की छूट पर 88 की हो गई, जब 24% की छूट पर बोले तो कितने की रह गई? 76% की रह गई, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो है 2400 रुपये, है ना। जब इन दोनों का डिफरेंस है 2400 रुपये, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12%। तो हम बोल सकते हैं ना 12% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2400 रुपये। तो 100% की वैल्यू बतानी थी कि 100% की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब 12% की वैल्यू कितनी है आपकी? 2400 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा था। 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, इन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा? 20,000। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, कहाँ पर? ये बना लिया हमने एक त्रिभुज, ओके। क्या है? ABC, ये बना गया त्रिभुज ABC। क्या कह रहा है कि जो ABC है वो समबाहु BCD पर काटता है, ये है D पर काट रहा है, ठीक है। AB की लंबाई हमको 10 सेंटीमीटर दी है, AC की लंबाई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। हमको इन दोनों का रेशियो बताना है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है? जो ये सेम होता है उन्हीं का रेशियो ये होता है, तो हमको कुछ नहीं करना था, सिंपली 10/14 ये निकालना था। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/7। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि A और B एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और उसी कार्य को A + B + C तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में, कितने घंटे में? 4 घंटे में पूरा कर देते हैं। तो बोल रहा है कि C है वो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे कि अगर हम बोलें कि जो A + B है वो एक काम को कितने 6 घंटे में पूरा कर रहे हैं, और A + B + C उसी काम को कितने घंटे में? 4 घंटे में पूरा कर रहे हैं। तो अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालें, A + B की एक साथ और A + B + C तीनों की एक साथ एफिशिएंसी निकालें, तो क्या करेंगे? इनका हम पहले एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। ओके, अब इसका डिवाइड 12 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2। इसका डिवाइड 12 में करेंगे यहाँ पर कितना आएगा? 3। अब हम क्या बोल सकते हैं कि देखो जो A + B है इसकी एफिशिएंसी तो 2 है, और A + B + C इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो अगर हम A + B की जगह 2 पुट कर दें, ये दिया गया है, तो C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। 12 यूनिट काम करना है, एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो कितने घंटे में कर लेगा? 12 घंटे में। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको कोई एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा होगा इन दोनों में, वही सीक्वेंस फॉलो करवा के बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है जो सीक्वेंस इन दोनों में फॉलो कर रहा है। ओके, तो देखो इसमें हम देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें 26 और 34 को ऐड करें, देखो 26 + 34 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है? 0। 60 आ गया। 60 का अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करते तो कितना मिल जाता है हमको? 120। कहाँ लिखा है? ये लिखा है बीच में। ऐसे अगर हम इन दोनों में देखें तो 14 और 41 ऐड करने पड़ेंगे, तो हम 14 + 41 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 55। ओके, और 55 का मल्टीप्लाइड बाई 2 करते तो कितना आ जाता है? 110। कहाँ लिखा है? ये लिखा है बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट के फर्स्ट और लास्ट में दोनों को ऐड करने के बाद में अगर हम 2 ना करते तो हमको बीच वाला प्राप्त होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। तो अगर हम पहले देखें तो 36 और 15 को ऐड, 36 और 17 को ऐड करना पड़ेगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 5 कितने हो गए?
सॉरी 7 और 6 कितने हो गए, 13 के 3, 3 और 1 4 और 1 5, 53 का मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो तो कितना आ जाता है 106। पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, तो राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। हमको इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ पहला ही ऑप्शन मिल गया, कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब वैसे ये अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि 8 का रिलेशन किससे है 128 से, और 11 का रिलेशन किससे है 242 से। उसी प्रकार बताना है कि 6 का रिलेशन है कौन सी संख्या से होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 8 का रिलेशन किससे बोला है 128 से, 11 का रिलेशन 242 से, तो 8 का रिलेशन 128 से हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिल जाता है हमको 64। इसी प्रकार अगर हम इसमें 11 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिल जाता है 121। 121 का मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दे तो कितना मिल जाता है हमको 242। ऐसे ही इसमें अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दे तो कितना मिल जाता है 128। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 का स्क्वायर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 ही तो कर रहे हैं, सही बात है, 2 गुना कर दे रहे हैं। तो 36 का दूनी कितना होता है 72। राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से हमको और छांटना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से जो एक है वो डिफरेंट होगा, बट जो तीन हैं वो एक तरह के सेम होंगे। हमको डिफरेंट वाले का छांटना है कि डिफरेंट वाला कौन सा होगा, हमको ये पता करना है। ओके, तो देखो इसमें देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 6 का अगर मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दें तो 60 मिल जाता है, ये लिखा है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दें तो कितना मिल जाता है 40। 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दें 80 मिल जाता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो कितना मिलना चाहिए हमको 20। यहाँ पर लिखा कितना है 18, तो ये वाला डिफरेंट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अब ऐसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप ये वाला कीजिए तब तक। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि नमक का मूल्य 40% कम 20% कम हो जाता है तो उसका व्यय समान रखने के लिए खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है हमको। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका रेसिप्रोकल होता है कि 20% की कमी हो रही है ना, मतलब क्या है कि पहले 100 थी, 20% की कमी कर दें हम तो चीज़ कितने की रह जाएगी 80 की रह जाएगी। सही बात है। तो हम 100 और 80 का रेशियो निकालें तो कितना आएगा 5:4, ये पता है आपको, है ना। तो क्या है कि 5:4 है। अगर हम सेम रख रहे हैं तो खपत तो इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब क्या है कि पहले अगर खपत 4 हो रही होगी तो अब कितनी होगी 5, है ना। कितने % की वृद्धि होगी ये देख लो, जब 4 पर 1 की वृद्धि हो रही है तो 100 पर वृद्धि पूछिए कितनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, जब 4 पर 1 की वृद्धि है तो 100 पर कितने की वृद्धि होगी 25% की। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल का पी से संबंध बताना है कि एल का पी से क्या संबंध होगा। एल और पी का संबंध बताना है कि एल और पी का क्या संबंध होगा। देखो ये क्या इंडिकेट करता है कि ए है वो बी की पुत्री है, मतलब एल है वो क्या हो गई एम की पुत्री हो गई। सही बात है, तो एल जब एम की पुत्री हो गई तो एम नीचे आ जाएगी। ओके, प्लस किसको इंडिकेट करता है कि ए है वो बी का पिता है, तो ए जब बी का पिता है तो एम एन का पिता हो जाएगा। ओके, एम एन का पिता हो जाएगा, ए बी का पिता है ना, तो एम एन का पिता हो जाएगा। जो एम है वो किसका पिता हो जाएगा एन का पिता, तो एन भी यहाँ आ जाएगा, ये पिता हो गया। इन दोनों को रिलेशन होगा भाई बहन का। ठीक है, आगे क्या कहता है, जो ये है ये किसको इंडिकेट करता है बहन को। ए है वो बी की बहन है, मतलब क्या है कि जो एन है वो ओ की बहन है, तो ये तो बहन हो गई किसकी ओ की, ये लिख लिया हमने। फिर आगे क्या कहता है कि जो ये है वो किसको इंडिकेट करता है कि जो ए है वो बी का पुत्र है, तो जब ए बी का पुत्र है मतलब जो ओ है वो पी का पुत्र है। ओ जब पी का पुत्र है तो ये आ गया, ये विवाहित युगल ही तो होगा, सही बात है। अब एल का संबंध, एल का पी से संबंध पूछ रहा है, तो एल का पी से संबंध क्या हो जाएगा बताइए, माता हो जाएगी ना, सॉरी पुत्री हो जाएगी ना। एल का पी से क्या संबंध है, तो एल तो पुत्री हो गई, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुक का कोड हमको ये दिया गया है, डाउन का कोड ये दिया गया है, तो ओनली का कोड पूछा है क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख लें कुक का कोड COOK, इसका कुक का कोड क्या है DQPM, ये दिया गया है। कोड किसका पूछा है, ओनली का कोड पूछा है। ओके, ओनली का कोड क्या होगा, तो देखो एक ऐड किया कोई दिक्कत नहीं। ओ की प्लेस वैल्यू 15, क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17, कितने ऐड किए 3 ऐड किए। ओ की प्लेस वैल्यू 15,
पी की प्लेस वैल्यू 16, कितना ऐड किया, 1 ऐड किया। इसमें देखें तो देखो के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13। ओके, मतलब पहले में 1 ऐड किया, दूसरे में 2, पहले तीसरे में 1, चौथे में 2, है ना। तो इसमें 1 ऐड करेगा, 15 में जब 1 ऐड करेगा तो 16 मतलब पी, तो पी से स्टार्टिंग होगी, सारे ऑप्शन में पी से स्टार्टिंग है। इसमें कितना ऐड करेगा, 2 ऐड करेगा। तो जब एन में 2 ऐड करेगा, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 में जब 2 ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा 16 किसकी प्लेस वैल्यू पी की, पी आएगा, ये एलिमिनेट। ओके, अब देखो इसमें देखें तो इसमें एम है, हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, लास्ट में चेक करेंगे। लास्ट में कितने 2 ऐड करेगा, तो बाई में जब 2 ऐड करेगा तो जेड और ए आना चाहिए लास्ट में, इसमें बी दे दिया, एलिमिनेट। राइट आंसर क्या हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि ये वाली जो फिगर दिखाई दे रही है ना आपको, ये दिए गए 4 ऑप्शन में किस में होगी, ये वाला ये पूछा है हमको। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में आपको ये वाली फिगर मिल जाती है। देखो कहाँ मिल गई, ये मिल गई ना। ओके, ये वाली फिगर मिल जाती है, तो राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि ये वाली जो फिगर ये वाला जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना, इसकी प्लेस पर बताना है क्या आएगा। तो देखो इसमें अगर हम एक बार लिख लें, क्या है FEIGLIO। ओके, एक मिनट, ओके, क्या लिखा गया है FEIGLIO। अगली प्लेस पर क्या होगा ये पूछा है। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखें, इनको ना देखें, मैंने बताया कि अगर आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे ना तो अल्फ़ाबेट आपको देखने ही नहीं है। जितनी जल्दी आप उनकी प्लेस वैल्यू देख लोगे उतनी जल्दी आप उनका आंसर निकाल लोगे। तो देखो एफ़ की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 6, कोई दिक्कत। ई की प्लेस वैल्यू 5, आई की प्लेस वैल्यू 9, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, आई की प्लेस वैल्यू 9 और ओ की प्लेस वैल्यू 15। अगली प्लेस पर बताना है क्या आएगा। हमको ये देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि इसमें ये दिया गया है। ओके, तो अगर ये देखें तो इसमें क्या बोल सकते हैं, देखो दिखाई दे रहा है 3 ऐड किए, ठीक है। आगे वाले होता तो यहाँ पर कितना होता 18, पर हमको ये वाला चाहिए। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कितना ऐड कर रहा है 2 ऐड कर रहा है, मतलब 9 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है के की। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनबॉक्स का कोड ये दिया गया है, ईमेल का कोड ये दिया गया है, तो ड्राफ्ट का कोड पूछा है, ड्राफ्ट का कोड क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख लें INBOX। इनबॉक्स का कोड कितना दिया है MR/CL, ये दिया गया है। ओके, तो इसमें देखें तो इसमें क्या किया है इन्होंने, देखो M का अपोजिट N, I का अपोजिट R, B का अपोजिट Y, X का अपोजिट C, L का अपोजिट O। मैंने बताया ना, देखो आई का अपोजिट आर कैसे निकालेंगे, इंडियन रेलवे। ओके, आई का अपोजिट क्या हो जाता है आर, ये हो गया। एन का अपोजिट एम कैसे निकालेंगे, मैन। एम का अपोजिट क्या हो गया एन। ओके, बी का अपोजिट वाई कैसे निकालेंगे, बी ओ वाई, बी का अपोजिट वाई। एल का अपोजिट ओ, लव। एल का अपोजिट ओ आ गया, ये आ गया। सी का एक्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें अपोजिट ही तो बोल रहा है। अब हम ड्राफ्ट को देखें तो ड्राफ्ट का क्या है DRAFT, इन दोनों के अपोजिट, इसका अपोजिट और फिर इन दोनों का अपोजिट, यही तो करना था। तो आई का अपोजिट मैंने बताया इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, तो अपनी आई से तो स्टार्टिंग होगी, इसमें डब्ल्यू से स्टार्टिंग है, इसमें यू से स्टार्टिंग है। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब डी का अपोजिट क्या होता है डाउन, देखो डी और डब्ल्यू एन, डी का अपोजिट डाउन, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू सेकंड प्लेस पर, ठीक है। ए टू जेड, ए का अपोजिट क्या हो गया जेड, तो यहाँ पर जेड आएगा। टी का अपोजिट कैसे निकालते हैं, देखो बहुत ही फेमस रोड है क्या GT रोड, तो जी का अपोजिट क्या हो गया टी, यहाँ पर जी। एफ का अपोजिट कैसे निकालते हैं फुल, एफ का अपोजिट यू, कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, ये अपोजिट याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, कंपनी जी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कंपनी आई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन से अनुपात बताना है कि अनुपात क्या होगा। तो जी में देखें तो जी में कितने हैं 260। ओके, किससे अनुपात बताना है आई में कितने हैं 220।
बस इनका रेशियो बताना था कि इनका रेशियो क्या होगा। इस 0 से ये 0 कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 13 बार, इसको 2 से काटेंगे कितने बार 11, 13 रेशियो 11 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राम और रमेश की वर्तमान आय का अनुपात कितना है? 3:5। 7 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। रमेश की वर्तमान आय पूछी है, रमेश की वर्तमान आय क्या होगी? तो हम क्या करें, राम की वर्तमान आय बोल लें कितनी, x कितनी है 3, तो कितनी बोल सकते हैं हम 3x। ओके, रमेश की कितनी हो जाएगी 5x। ओके ठीक है, अब क्या बोले हैं कि 3x/5x क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात इतना हो जाता है, 7 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है 4/5। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दोनों में तो 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x + 35 इसकल टू कितना आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा 20x + 28। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब देखो क्या करें, 15 को इधर ले जाओ, 28 को इधर ले जाओ, जो इसको 15 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 5x। 5x इसकल टू कितना बचा, सही कर रहे हैं ना? हाँ सही कर रहे हैं। तो 5x इसकल टू कितना बचा 7 है ना। तो रमेश की आय पूछी है ना, रमेश की आय कितनी है वर्तमान, तो रमेश की आय 5x ही थी, 5x की वैल्यू जब 7 आ गई तो रमेश की आय कितनी होगी 7 साल। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम ने एक प्लॉट को 20% की हानि पर कितने रुपए में बेचा, इतने रुपए में बेचा। यदि वह 5% लाभ प्राप्त करता तो प्लॉट की कीमत क्या होती। देखो इसमें क्या है कि कोई चीज़ है, इसकी कीमत कितनी थी 100 रुपये थी, फिर उसने क्या किया 20% की हानि पर बेच दिया, मतलब 20% की हानि, इसका मतलब 80 में बेची ना। कोई चीज़ 100 की थी, 20% की हानि पर बेची तो 80 में बेची। 80 में कितने रुपए पर बेची है, इतने रुपए पर बेची है। बोला है जब 5% लाभ पर बेचेगा तो 100 पर ही तो 5% लाभ पर बेचेगा, मतलब कोई चीज़ कितने की बेचेगी 105 की बेचेगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या है कि 80 की वैल्यू इतनी है तो 105 की वैल्यू पूछी है हमसे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब 80 की वैल्यू हमको कितनी दी है, इतनी दी है, तो 105 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा था हमसे। तो देखो 1 0 से 1 0 काट दें, 8 से इसको काटेंगे तो 8 पंजे 40, 3 0 आ गए, ठीक है। जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 25 और 5 1 5, कितने 0 1 2 3, इतने में बिकेगी। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। देख लो कितना ये क्वेश्चन था ये वाला भी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर में स्टोर पी तथा आर द्वारा मिलकर, अक्टूबर में पी और आर के द्वारा, पी और आर के द्वारा कितने 125 960, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 8 10, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कह रहा है कि उसी महीने में स्टोर क्यू और आर के द्वारा, किसके द्वारा क्यू और आर के द्वारा, तो क्यू के द्वारा कितने हैं इतने, और आर के द्वारा कितने हैं इतने, कितने 905 और 960, इनको ऐड कर लो। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 6 इतना। इनका अनुपात पूछा था तो इनका अनुपात निकाल लो सिंपली। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 5 तिया 15, हासिल 3, 5 7 35 और 5 तिया 15, 373 आना चाहिए बाद में, इसमें 217 393 353, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें 373 था। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी है 8/17 है, तो टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो देखो इसमें क्या करें, आपको याद होगा ना पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनियस कितना है 17। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ओके। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचा 5 2 2, एक इसका स्क्वायर होता है 15 का, तो यहाँ पर कितना आ गया 15, ओके। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 15, तो 8/15 आ गया टेन थीटा,
कौन सा ऑप्शन 8/15, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में जो 3 है वो एक तरह के सेम है, बट जो एक है वो डिफरेंट है। हमको डिफरेंट वाले का पता लगाना है कि सर इसमें डिफरेंट कौन सा होगा। ओके, तो देखो इसमें अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं आप, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम 17 का मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, क्योंकि 31 है वो 2 गुने के आसपास है, 17 का मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो कितना आ जाता है 34। इसमें देखें तो ये भी तो 2 गुने के आसपास में ही है, सही बात है। तो 13 का मल्टीप्लाइड बाई अगर 2 करते हैं तो कितना आ जाता है 26। ओके, इसमें देखें तो ये भी तो 2 गुने के पास है, तो 15 का मल्टीप्लाइड बाई 2 बार करें तो यहाँ पर कितना आ जाता है 30। ये भी 2 गुने के पास है, 9 का मल्टीप्लाइड बाई 2 बार करें तो कितना आ गया 18 आ गया, सही बात है। ओके, अब हम इसमें क्या देखें, अब हमको इनसे तो कोई मतलब है नहीं, ये वाली वैल्यू आ गई ना आपकी 2 गुने के बराबर, पहली संख्या का हमने 2 गुना किया है। ओके, और हमको ये वाली वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हम इन दोनों में देखें तो कितने का डिफरेंस है 3 का, इसमें देखें तो कितने का डिफरेंस है 1 का, इसमें देखें तो कितने का डिफरेंस है 3 का, इसमें देखें तो कितने का डिफरेंस है 3 का। अब देखो इसमें भी 3 का डिफरेंस, इसमें भी 3 का डिफरेंस, इसमें भी 3 का डिफरेंस, सिर्फ यही था एक जिसमें 1 का डिफरेंस था, तो ये वाला डिफरेंट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई, त्रिज्या उसकी ऊंचाई की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो अगर बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.1 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताना है कि बेलन का आयतन क्या होगा। ओके, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। अब इसमें एक बोल क्या रहा है कि बेलन की जो ऊंचाई, जो त्रिज्या है वो उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है ना। जो बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, तो जब ऊंचाई इतनी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी इसकी। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने 6.3। ओके, अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितनी है 6.3 आर स्क्वायर एच 2.1। ओके, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 बार। अब हम इकाई की प्लेस पर देख के चले तो देखो 3 त्रिक का 9, 9 3 27 है ना, और 7 दूनी कर सकते हैं ना, 3 त्रिक का 9, 9 आ गया। ओके, और 9 3 27 ऐसे कर सकते हैं क्या। अगर हम करें कि पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 बार गया। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 63 का मल्टीप्लाई कर लो और 22 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये इन दोनों का कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा ना, 22 3 66, फिर 6.3 और 6.3 ये करना था। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 6, कोई बात नहीं, आप इनका वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको Q का रिलेशन बताना है U से क्या होगा। तो इसमें देखिए तो क्या है प्लस दिया गया है, प्लस का मतलब क्या है कि A है वो B का पिता है, मतलब जो P है वो किसका Q का पिता हो गया, तो P है वो किसका पिता हो गया Q का पिता हो गया। ओके, परसेंटेज का मतलब क्या है कि जो A है वो B का भाई है, मतलब Q R का भाई, तो जब Q है वो किसका भाई हो गया R का भाई हो गया। ओके, इसका मतलब क्या है परसेंटेज का मतलब A B का भाई, मतलब R है वो S का भाई हो गया, R किसका भाई हो गया S का भाई हो गया। अब इसका हैज का मतलब क्या है कि A है वो B की पुत्री है, मतलब जो S है वो किसकी पुत्री T की पुत्री हो गई, तो ये किसकी पुत्री हो गई T की पुत्री हो गई। जब ये मेल है तो ये वाली फीमेल हो जाएगी, ये दोनों विवाहित होंगे। ओके, फिर इसका मतलब क्या है कि A है वो B की माता है, जो T है वो किसकी माता है U की माता है, T किसकी माता है U की, ये हो गया U। Q का U से संबंध पूछा था, Q का U से संबंध क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, आगे क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, कितनी है 110 और 1998, कितनी है 110 और 1980। इनका HCF पूछा था कि HCF क्या होगा। तो HCF क्या होता है कि दी गई जो संख्याएं होती हैं उनका भाग चलाया जाना चाहिए और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखो 110 और 140 कभी डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये तो एलिमिनेट हो गया।
120 से 110 कभी डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 180 से 110 डिवाइड नहीं हो सकती, ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें ये डिवाइड हो सकती हैं दोनों संख्याएं, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 का रिलेशन किससे है? 25 से। 4 का रिलेशन किससे है? 4 से। तो 3 का रिलेशन बताना है कि 3 का रिलेशन किससे होगा। ओके, तो इसमें क्या बोलेंगे? 7 का रिलेशन किससे है? 25 से। 4 का रिलेशन किससे है? 4 से। तो हमको बताना है कि 3 का रिलेशन किससे होगा। तो देखो इसमें देखें तो ये क्या है? ये भी हमको स्क्वायर दिखाई देता है ना, किसका? 5 का। इसको देखें तो ये भी स्क्वायर दिखाई देता है, किसका? 2 का। ओके, तो 7 से 5 कैसे बना सकते हैं? -2 कर दें, आगे वाली संख्या में से -2 करें। जैसे 7 में से 2 माइनस करें तो कितना आ गया? 5, और 5 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। ऐसे अगर हम 4 में से 2 माइनस करें तो कितना आ गया? 2, और 2 का स्क्वायर करें तो कितना आ गया? 4। सही बात है। तो इसमें भी से 2 माइनस कर देना पड़ेगा। जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लैपटॉप है इसका रिलेशन इससे है, इसका कोड ये है, कोड का कोड ये है, तो हमको किसका? स्क्रैच पेन का कोड पूछा है। स्क्रैच पेन का कोड क्या होगा? ओके, तो देखो लैपटॉप का कोड, ओके, लैपटॉप लिख दिया। इसका कोड कितना है? JNRMN। इसका कोड ये दिया गया है। कोड किसका पूछा है? स्क्रैच का। ओके, स्क्रैच का कोड पूछा था। स्क्रैच का कोड क्या होगा? तो देखो इसमें हम क्या देखें, अगर हम L की प्लेस वैल्यू देखें तो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12। ओके, J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10। A की प्लेस वैल्यू 1। Y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 25। P की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 16। N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14। मतलब क्या है कि 2 माइनस कर रहा है ना। जब 2 माइनस कर रहा है तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेगा। S में से 2 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा? S की प्लेस वैल्यू 19। 19 में से 2 माइनस करेगा कितनी? 17। 17 की प्लेस वैल्यू होती है Q की। Q से स्टार्टिंग होगी, R से स्टार्टिंग। 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। ओके, अब देखें तो देखो I सेम है, CC सेम है, RR सेम है। ओके, फिफ्थ वाला देखें तो फिफ्थ वाले में यहाँ पर क्या दिखा गया है? B। 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितना है? C। इसमें 2 ऐड करना है, तो C में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ओके, 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? सही बात है ना, ST। इधर आगे माइनस किया है ना, देखो इधर माइनस किया है 2 2। तो जब इसमें से 2 माइनस करेगा C में से, तो 3 में से जब 2 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा? 1। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1 की। यहाँ पर 2 दे दिया था, एलिमिनेटर। राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले के हथौड़े को पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तार में परिवर्तित किया जाता है। तो तार की लंबाई बतानी है कि तार की लंबाई क्या होगी। तो देखो वॉल्यूम सेम होगा दोनों का, ये आपको पता होना चाहिए। जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो हम उसी के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या है कि अगर एक हमको क्यूब दिया गया है, सॉरी एक स्फीयर दिया गया है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R3। यही होता है स्फीयर का वॉल्यूम। ओके, जब स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है तो हम 4/3 पाई, R की वैल्यू कितनी है? 9। ये किसके बराबर होगा? ये जो तार है इसके बराबर होगा। तार सिलेंडर की शेप में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तार सिलेंडर की शेप में होगा तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। ओके, तो पाई R स्क्वायर H की वैल्यू कितनी दी है? सॉरी R की वैल्यू कितनी है? दी है 2। हमको H की वैल्यू पूछी है, H की वैल्यू क्या होगी? तो देखो हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। कर दिया। 3 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा? 3 बार। 2 से 2 बार, और ये 2 भी कैंसिल। ओके, अब कितना बचा? 9 में 81, और 81 तिया कितने हो गए? 81 तिया कितने हो गए? 3 एकम 3 और 3 8 24। इतना हो गया। तो H की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 243। कौन सा ऑप्शन है? 243, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें बीच में कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, इसकी प्लेस पर बताना है क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे? इनके प्लेस वैल्यू से चलेंगे। तो देखो A की प्लेस वैल्यू 1, C की प्लेस वैल्यू 3, E की प्लेस वैल्यू 5, G की प्लेस वैल्यू 7। तो 2 2 ऐड किया है ना, 2 + 2 + 2, तो आगे भी तो +2 करेगा। जब 7 में 2 ऐड करेगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 9। 9 की प्लेस वैल्यू होती है I की, M दिया है,
एलिमिनेट हो गया एक ऑप्शन। तो अब हम दूसरे को देखें तो देखो वी, टी, आर और पी। वी की प्लेस वैल्यू 22, टी की प्लेस वैल्यू 20, आर की प्लेस वैल्यू 18, पी की प्लेस वैल्यू 16। दो माइनस कर रहा है तो 14 में से, जब 16 में से 2 माइनस करेगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एन की, मतलब सेकंड प्लेस पर क्या आना चाहिए आपका एन, इसमें क्या दे दिया एल, ये एलिमिनेट हो गया। ओके, अब हम थर्ड देखें तो यहाँ पर क्या दिया है टी, टी के बाद आर, आर के बाद पी, पी के बाद एन। तो देखो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, 20 के बाद आर, आर की प्लेस वैल्यू 18। ओके, पी की प्लेस वैल्यू 16, एन की प्लेस वैल्यू 14। इसमें भी दो माइनस कर रहा है तो आगे भी तो 2 माइनस करेगा, मतलब 12 आ जाएगा। और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एल की। ओके, तो इसमें जे दे दिया है, जे की प्लेस वैल्यू तो 10 होती है ना, तो ये एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला ऑप्शन क्या कहता है कि इन दोनों में कोई एक सेम रिलेशन फॉलो हो रहा होगा, वही रिलेशन फॉलो करवा के बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सा होगा जिसमें सेम रिलेशन फॉलो हो रहा होगा। ओके, तो इसमें हम क्या करें, अगर हम लास्ट वाले दोनों को ऐड करें तो क्या हमको ये वाला प्राप्त हो रहा है, देखते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 56 और 14 को, तो हमको लास्ट वाला पहले वाला 16 प्राप्त हो जाता है, सही बात है। ऐसे अगर हम इसमें देखें तो 30 और 58 को ऐड करें तो क्या 88 प्राप्त हो जाता है, सही बात है, 88 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट वाले में 2 को ऐड करके हमको पहले वाला प्राप्त हो रहा होगा। तो अगर हम 24 और 23 को ऐड करेंगे तो 47 होना चाहिए, यहाँ 44 है, एलिमिनेट ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। इसमें देखें तो इकाई की प्लेस पर देखें तो 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 5 कितने, सॉरी 5 और 6 कितने 11। इकाई की प्लेस पर 1 होना चाहिए, इसमें 9 दे दिया, ये भी नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया। ओके, इसमें देखें तो 9 और 4, सॉरी 9 और 3 कितने हो गए 12 के 2, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 52 दिया है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इसकी प्लेस पर बताना है हमको क्या आएगा। एक बार अगर हम यहाँ पर लिखें कितना है 41, 54, 67, 80 और 93, अगली प्लेस पर बताना है अगली प्लेस पर क्या होगा। तो इसमें देखें तो इसमें क्या है, इसमें 13 ऐड किए हैं। ओके, यहाँ पर भी 13 ही ऐड किए हैं, यहाँ पर भी 13 ऐड किए हैं, और यहाँ पर भी 13 ही ऐड किए हैं, तो आगे भी तो 13 ही ऐड करेगा। सिंपली क्या करना था, अगर 93 में हमको 13 ऐड करना था, तो जब 93 में हम अगर 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 106। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहा है ना आपको, इसकी प्लेस पर बताना है क्या होगा। इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा, सीरी का क्वेश्चन है, वही सीक्वेंस फॉलो करवा के इसकी प्लेस पर आ जाएगा, इसकी प्लेस पर क्या होगा। ओके, तो इसमें क्या करें, हम प्लेस वैल्यू देखें तो देखो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो 1 आर 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 सभी में दिया गया, तो हम पहली प्लेस देखेंगे नहीं, दूसरी प्लेस देखेंगे। दूसरी क्या है क्यू, फिर एस, फिर एफ और फिर डब्ल्यू। क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17, एस की प्लेस वैल्यू 19, यू की प्लेस वैल्यू 21, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23। तो देखो यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर 2 ऐड किया, तो आगे भी तो 2 ऐड करेगा, मतलब 25। 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है बाई की, तो सेकंड प्लेस पर बाई आना चाहिए। इसमें एम दे दिया है, इसमें एन दे दिया है, 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए आपके। ओके, अब इसमें देखें तो देखो टी से कितना आया बी से जे, जे से आर। तो देखो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, बी की कितनी होती है 2, और जे की कितनी होती है 10, आर की कितनी होती है 18। तो देखो 20 के बाद कितना 26 गया होगा, फिर 2 आया होगा, मतलब 28। तो 8 ऐड किया, यहाँ पर भी 8 ऐड किया, यहाँ पर भी 8 ऐड किया, तो आगे भी तो 8 ही ऐड करेगा, सही बात है। जब आगे 8 ऐड करेगा तो हम 28 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। 26 का मतलब जेड, इसमें ए दे दिया था, एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 बेलन हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है 1:4 में है, और उनकी ऊंचाई कितनी है 4:3 में है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतनों का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है ना, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपली हमको वैल्यू पुट करनी थी, तो वैल्यू आर की जगह 1 पुट कर दो, तो देखो पाई 1 ओके इंटू 1 इंटू पहले की हाइट कितनी है 4 इंटू 4 अपॉन पाई, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 4 इंटू 4 इंटू हाइट दूसरे वाली कितनी है 3। तो यहाँ पर कितना कर दो 3, 1 4 से 1 4, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया 1/12। ओके, तो इनका रेशियो कितना हो गया 1/12। कौन सा ऑप्शन है 1/12।
ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक होटल को में 2 या 2 से अधिक कमरे बुकिंग कराने पर 12% की छूट मिलती है, और उसके अलावा क्या है कि अगर हम कार्ड का अगर हम उसका भुगतान SBI कार्ड से करते हैं तो हमको 5% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। जब 5% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, उसके बाद में क्या कह रहा है कि जो राकेश है वो क्या करता है कि एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरा की दर से 2 कमरे बुक करता है। ठीक है, 2 कमरे बुक करता है तो चेकआउट करते समय और वह SBI कार्ड का भी प्रयोग करता है, तो उसको कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक कमरे बुक किए हैं, तो यह एक कमरे की वैल्यू कितनी है 1500 रुपये, तो 2 कमरे की कितनी हो जाएगी 3000। ठीक है, होगी 3000, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या, यदि वो पहले इसने क्या किया था कि 2 या 2 से अधिक कमरे बुक करने पर कितने परसेंट की 12% की छूट मिल रही है, तो इसमें इसको कितने परसेंट की छूट मिलेगी 12% की छूट मिलेगी। सही बात है। तो हम बोले हैं कि जब 100% की वैल्यू कितनी है 3000, 100% की वैल्यू 3000 थी, 12% की छूट मिलेगी तो कितने रह गई 88% रह गई ना। सही बात है। तो जब 100% की वैल्यू 3000 है तो 88% की वैल्यू कितनी होगी ये बोला था। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 0 8 दिया, 8 24 के 4, 8 24 25 26 इतने आ गई। ओके, फिर ये तो इतना भुगतान करना था उसको। फिर आगे क्या कहता है कि भुगतान करते करते टाइम अगर SBI कार्ड का यूज किया जाए तो 5% की छूट और मिल जाती है। अब राकेश निकला चालाक, राकेश ने क्या किया कि वो SBI कार्ड का यूज़ करता है, तो इसमें से 5% की छूट उसको और मिल जाएगी। सही बात है। जब 5% की छूट और मिल जाएगी तो अगर हम इसको 100% की वैल्यू मान लें तो 95% की वैल्यू अब पता नहीं है हमको। ओके, तो हम क्या बोले कि जब 100% की वैल्यू कितनी है इतनी, तो 95% की वैल्यू कितनी होगी, इस 0 से ये 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। और हम इसको 2 से काटें तो ये कितने बार 5 बार, इसको 2 से काटें तो ये कितने बार कट गया इतने बार, इसको 5 से काटें तो ये कितने बार 19 बार। ओके, और हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा बताइए। 19 दूनी 38 के 8 हासिल 3, 19 दिया 57, 57 और 3 60 का 0 हासिल 6, 19 से 19, 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 0 8 आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 9 है उसका रिलेशन किससे है 94 से, और जो 18 है उसका रिलेशन किससे है 150 से। तो हमको क्या बताना था कि 23 का रिलेशन किससे होगा ये बताना था। ओके, तो इसमें हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क कर देते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है, कमेंट बॉक्स कीजिए। ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दिए गए 4 ऑप्शन में जो 3 है वो एक तरह के सेम है, बट जो एक है वो डिफरेंट है। हमको डिफरेंट वाले का पता लगाना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा होगा। ओके, तो हम डिफरेंट वाले का पता लगाएंगे कि इसमें डिफरेंट कौन सा होगा। तो क्या बोल रहा है कि जो 13 है उसका रिलेशन किससे है 159 से, 9 का रिलेशन 81 से, 5 का रिलेशन 31 से, 7 का रिलेशन 279 से। अब देखो अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है 169। ओके, 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है 81, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है 25, 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है 289। कोई दिक्कत। अगर हम 169 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना मिलता है 159। कहाँ लिखा है ये लिखा है। इसमें से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना मिलता है 71, ये लिखा है। इसमें से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए 15, यहाँ पर कितना लिखा है 31, तो ये वाला अलग हो गया। ऐसे अगर हम इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिल जाता है 279, ये लिखा है। इसका मतलब ये वाला डिफरेंट था। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 54, 110, 222 अगली ब्रेस पर बताना है क्या होगा। फिर उसके बाद कितना है 894, तो क्या है 54 फिर 110 222 अगली ब्रेस पर बताना है क्या आएगा। फिर उससे आगे कितना है 894। ओके, तो देखो 54 से 110 हम कैसे ला सकते हैं। अगर हम 54 + 1 कर दें तो कितना आ जाएगा 55, और 55 का मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दे तो कितना मिल जाता है हमको 110। ओके, कितना मिल गया 110, ये आ गया 110। ऐसे ही हम क्या करें, अगर हम 110 में एक ऐड करते हैं
110 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 111। इसका मल्टीप्लाइड बाई फिर से 2 करते हो तो कितना मिल जाता है 222, ये लिखा गया है। ऐसे अगर हम 222 में 1 ऐड कर देते तो कितना मिल जाएगा 223। इसका अगर हम 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 446। अगर हम यहाँ पर 446 पुट कर लें, फिर क्या करें, यहाँ पर भी तो 1 ऐड करना पड़ेगा। 446 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो क्या इतना मिल रहा है, सही बात है मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 446। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला ऑप्शन क्या कहता है कि 0.5 का 20% 20% का कितना होगा ये बताना है। ओके, तो 0.5 20% का कितना होगा ये बताना है हमको। तो इसको देखें 0.5 20% का 20 का कितना 0.5 20 का कितना परसेंट होगा ये बताना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं क्या कि अगर हम बोलें कि 20 की वैल्यू तो कितनी है 100, इसलिए 0.5 की वैल्यू पूछी थी। कितने बार 5 बार जाएगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कितना ये क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इसके बेस पर क्या होगा, इनमें कोई एक सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, वही सीक्वेंस फॉलो करवा के बताना है कि ये वाले जो क्वेश्चन मार्क है ना इसके बेस पर क्या आएगा। देखो क्या था, इसमें 2 लाइन थी, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, आगे 6 लाइन हो जाएंगी, मतलब ये वाला पूरा मिल जाएगा ऐसे। अब ये वाला मिल जाएगा तो मिलने के बाद में क्या है, देखो पहले ये लाइन इधर थी, फिर इधर आ गई, अब इधर, फिर इधर, अब कहाँ आ जाएंगी, कुछ ऐसी आ जाएंगी इधर साइड। इधर साइड कौन से ऑप्शन में, सिर्फ यही है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन क्या कहता है कि हमको अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो इन सभी को तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सेटिस्फाइड होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो स्टार्टिंग किससे है, 4 से और 5 से, तो हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 4 और 5 देखना है। तो जब हम 4 और 5 देखें तो क्या है कि SEN, इसमें क्या दिया है I, इसमें क्या दिया है N। I की प्लेस वैल्यू 9, N की प्लेस वैल्यू 14, तो 9 पहले आएगा, मतलब 4 से स्टार्ट होंगी, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया आपका। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखें तो सेकंड प्लेस पर इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें देखें तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 1। अब हमको क्या देखना है, सिर्फ 1 और 2 देखना है। जब 1 और 2 देखेंगे तो SENN, इसमें क्या है E और इसमें क्या है I। E की प्लेस वैल्यू 5, I की प्लेस वैल्यू 9, E पहले आएगा, मतलब फर्स्ट पहले आएगा। फर्स्ट किस में है, इसमें है, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा बचा, D और A बचा, फर्स्ट। अब इसमें क्या दिया है 2 दिया है, इसमें कितना है 3। अब हम 2 और 3 को देखेंगे, जब 2 और 3 को देखेंगे तो यहाँ तक I तक सेम है, इसमें क्या है G और इसमें क्या है T। G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, T 20, 7 पहले आएगा, मतलब सेकंड वाला पहले आएगा। सेकंड वाला कौन से में है, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि k प्लस 1/k की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है। वैल्यू किसकी पूछी है 1/k³ प्लस k³ की वैल्यू पूछी है। देखो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर हम x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया हो और हमको वैल्यू किसकी पूछी हो x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू पूछी हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है a³ माइनस 3a। ओके, तो हम एक ही जगह यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। तो पहले 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 इंटू a की 3 इसका टू क्या बोल सकते हैं 18। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। बट आपको कहीं फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप बड़ी आसानी से कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।